एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स पर। आप में से कितने लोग जब ये नाम सुनते हैं दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स तो कितने लोग मेरे हस्बैंड को याद करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली इनका नाम लेती हूँ और हज़ारों लोग जो है इनके नाम के ज़रिए मेरे से आकर मिलते हैं, कमेंट करते हैं, इनको याद करते हैं। ये भी ऊपर से बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते होंगे। किसी के नाम को इस तरीके से ज़िंदा रखना, उसके नाम को इस तरीके से चलाना एक अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है बताना ज़रूर मुझको। तो आज ना मैं कोई भी डेली व्लॉग या डेली रूटीन आप लोगों के संग शेयर नहीं कर रही हूँ। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बातें शेयर करनी चाहिए जो कि आप लोग जानना चाहते हो। टाइम टू टाइम मैं बताती रहती हूँ, बट कुछ लोग नए नए जुड़ते रहते हैं तो उनके मन में सवाल होते हैं बहुत सारे, तो उनके जवाब देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो मुझको मेरे हस्बैंड के नाम से जानते हैं, यानी दीपक दिया खन्ना बोलते हैं मुझे। तो दीपक तो मेरे हस्बैंड का नाम है, दिया मेरा नाम नहीं है, दिया मेरी बेटी का नाम है। मेरा नाम लोग बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो मेरा नाम है मेघा। मेघा मैं राजपूत लगाती हूँ, मेघा राजपूत। खन्ना मैं हूँ, शादी के बाद मैं खन्ना ही हो गई हूँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से मैं हमेशा मेघा राजपूत ही अभी तक लिखती आ रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों को नाम नहीं पता मेरा, तो आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा नाम मेघा है। मेरठ में रहती हूँ मैं। मेरठ से काफ़ी सारे लोग हैं, है ना। किसी को यही नहीं पता था कि मैं मेरठ में रहती हूँ। तो मैंने परसों वीडियो डाली ना, तब काफ़ी सारे लोगों ने बोला आप मेरठ में रहते हो, हम भी मेरठ में ही रहते हैं। तो उनको परसों ही पता चल गया था, जिनको परसों नहीं पता चला उनको आज पता चल जाएगा। तो मुझे देख के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेली रहती हूँ और अभी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो यस, मैं आज आप लोगों से अपनी दूसरी शादी से रिलेटेड बात करूँगी। ब्लॉग को लंबा लंबा खींचने की जगह मैंने सोचा कि मैं चलो स्टार्टिंग से ही जो पॉइंट है उसको लेकर चलती हूँ। आप लोगों को वीडियो देखना मेरी बहुत पसंद है, कई लोग मुझे भी बहुत पसंद करते हैं और कई लोग मुझे देख के परेशान हो जाते हैं कि इतनी लंबी लाइफ है, किस तरीके से कटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे, बहुत लंबी लाइफ है, सब लोग ये सोचते हैं। और मेरी एज को लेकर लोगों ने पूछा था, एक ने तो बोला कि 30 साल ही बताती हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर अपना ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया था, ब्लॉगिंग करना मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो उस टाइम मैं 29 साल की थी जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मार्च में मैं 29 साल की थी। 2019 में अगस्त में मैं हो गई 2019 में अगस्त में मैं हो गई 30 साल की। तो भाई 2020 अगस्त तक तो मैं अपने आप को 30 साल की ही तो बताऊंगी। तो लोगों ने कहा जब भी पूछो 30 साल बताती हूँ, जब भी पूछो 30 साल बताती हूँ। तो मेरा जो करियर है यूट्यूब का वो भी छोटा सा ही करियर है, तो मैं 30 साल की तो कहलाऊँगी यार, एक साल में 30 साल की ही तो रहूँगी। तो अब जो 2020 का अगस्त आया तो मैं 31 साल की हो गई हूँ, ठीक है। तो 31 साल की मैं हो गई हूँ। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, इतनी कम उम्र है, शादी कर लो, इतनी कम एज है तुम्हारी। तो मैं उन लोगों से सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो इस दुनिया से चला गया ना, वो भी जस्ट 34 के ही थे, वो भी बहुत कम एज में चले गए। मैं जो हूँ 31 साल की हूँ, लेकिन रह रही हूँ, जिंदा हूँ, जी रही हूँ, सब कुछ करती हूँ, खाना पीना सब कुछ करती हूँ, घूमती भी हूँ, सब कुछ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। लेकिन एक बंदा तो अपनी ज़िंदगी से ही चला गया 34 साल की उम्र में, उसका क्या। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम उम्र है तो मुझे शादी ही करनी चाहिए। बहुत कम उम्र है तो मैं जी रही हूँ, वो ही बहुत बड़ी बात है। मैंने उनसे बोला था कि मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। ये वाला जो वादा मैंने उनसे किया था कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, एक पल भी नहीं रहूंगी, इसको मैंने झूठा कर दिया। इस वादे को मैं जी रही हूँ, दिया के साथ मैं जी रही हूँ। ये बात फैक्ट है कि अगर दिया नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती, मैं नहीं होती अगर दिया नहीं होती मेरी लाइफ में। तो दिया है तो मैं हूँ, ये सच है। और जितनी भी लेडीज़ होंगी ना मेरे जैसी सिंगल मदर, वो भी यही सोचती होंगी, अगर उनके भी किसी के कोई बच्चा नहीं होता ना तो वो भी नहीं होती, वो भी नहीं होती। ये ना सिचुएशन जब होती है ना, हम लोगों के संग होती है ना, तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत चीज़ें फ्लैशबैक में चली जाती हैं हमारी, बहुत सोचते हैं। कई लोग तो मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते होंगे। मैं अपनी बातें ना
कह देती हूँ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं अपने मन को हल्का कर लेती हूँ। लेकिन कई लोग ना सोचते होंगे इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा, बहुत सोचते होंगे, डीपली सोचते होंगे, तो सोचते सोचते परेशान होते होंगे। मैं आप लोगों के संग शेयर कर देती हूँ, मेरी बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, मुझे रिलैक्स महसूस होता है। मुझे कमेंट्स भी मिलते हैं भर भर के, रिप्लाई भी मिलते हैं मुझको, सुझाव भी मिलते हैं, तो मैं संभली हुई हूँ। और जहाँ तक शादी करने की बात है, तो आपको क्या लगता है मेरे लिए रिश्ते नहीं आते होंगे? मेरे लिए रिश्ते आते हैं, मेरे घर वाले भी साफ मना कर देते हैं। और आप ये सोचोगे कि मैं शायद समाज के डर से, घर वालों के डर से, ससुराल वालों के डर से, या फिर पता नहीं क्यों, शायद मैं पुराने रीति रिवाज क्यों, आप ये सोच के आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद इसलिए शादी नहीं करना चाहती। तो देखो, समाज तो उसी वक्त अलग हो जाता है जब हस्बैंड चले जाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, ये सच बात है। अकेली औरत ना अकेली ही कहलाती है, सच्ची बता रही हूँ। मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में हैं, रिश्तेदार मेरे सपोर्ट में हैं, बाकी मुझे समाज की कोई कभी परवाह नहीं रही। मेरे जो घर के आसपास के लोग हैं वो मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते हैं टोकते हैं, अच्छा मेरा बोल चाल है, सब कुछ है, सब कुछ है। मेरी ज़िंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करता है, और मैं भी किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करती हूँ। और जितने भी लोग हैं मेरे आसपास के, उन्होंने भी कभी कभी दबी जबान में मुझसे बोला है कि शादी कर लो, शादी कर लो, बट ये सबको पता है कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ या कुछ हूँ, लेकिन मैं जो हूँ कभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी जितनी भी इच्छाएं थी ना, मन की इच्छा है, मैं भी कभी कभी चलते फिरते डांस कर लेती थी अपने घर में, मैं भी गुनगुनाती थी कभी कभी, और मैं भी वो बहुत सारे काम करती थी जो एक 29 साल की लड़की करती, मैं भी करती थी। मैं भी मुस्कुराती थी बेवजह, तेज मजाक बनाती थी, और खूब एक दूसरे के साथ हम मजाक करते थे। औरतों से भी मजाक करती थी मैं, छेड़छाड़ कर लेती थी। होते हैं ना, औरतें आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे को छेड़ती है, तो मैं भी कभी करती थी। तो वो सारी चीज़ें ना उसी दिन 10 नवंबर 2018 को एकदम से ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई। कहते हैं ना, इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो जितना वक्त वो हमको देता है वो हमारी आत्मा के अंदर से खींच के ले जाता है। ये फैक्ट बात है, ये फैक्ट बात है कि चाहे हमारे पापा हों, चाहे हमारे हस्बैंड हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, उन्होंने अगर हमसे खड़े होकर 2 मिनट भी बात करी होगी ना, तो वो भी खींच के ले जाते हैं। तभी जो हमारी यादें हैं वो धुंधली होती जाती है। मेरे केस में खैर ऐसा नहीं है कि मेरी यादें धुंधली हो, मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ याद है, मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, बिना मेरे कोई कहीं जन्म नहीं ले सकता, इतना मुझे पता है। तो मेरे संग ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं ये सारी बातें ना जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, मैं हंसते हंसते सारी बात कर लेना चाहती हूँ, मैं रो रो के कोई बात नहीं करना चाहती। और रोती हूँ ना तो फिर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। सब मुझसे प्यार करते हैं, शादी की जो भी सलाह देते हैं वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो मुझसे प्यार करने वाले ही लोग हैं, वो मुझे शादी के लिए बोलते हैं। वो चाहते हैं मैं हंसूँ मुस्कुराऊँ, शायद अपनी लाइफ को एक मौका दूँ, बट मेरे लिए शादी नहीं बनी है, मुझे ऐसा लगता है। और शादी 2 जने करते हैं और दोनों जने ही वादा लेते हैं, तो जो मैंने वादे लिए थे वो मैं निभाऊंगी, जो इन्होंने लिए थे वो भी मैं ही निभाऊंगी, और जो इनसे मैंने वादे किए थे मैं वो भी निभाऊंगी। मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, कोई पिछड़ी सोच की नहीं हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि मैं इनका नाम रोशन कर दूँ। आप लोगों को पता है इनका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सास ससुर नहीं है, कोई नहीं है, मैं हूँ। मैं इनका नाम ख़त्म नहीं करना चाहती। दिया के नाम के आगे हमेशा इनका नाम आएगा, हमेशा आएगा, और मेरे नाम के आगे भी हमेशा इनका नाम रहेगा। और इनफैक्ट आप लोग भी तो मुझे इनके नाम से ही जानते हो। कितनी प्राउड फील करती हूँ मैं अपने आप को, पता है, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। आज भी पड़ोसी मुझे खन्ना की बहू या फिर बंटी की बहू ही बोलती हैं। आवाज़ लगाती है ना बाहर से, तो बंटी की बहू करके ही आवाज़ लगाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग सोच रहे होंगे बंटी, तो मेरे हस्बैंड का घर का नाम बंटी था, और यहाँ पर सब लोग इनको बंटी के नाम से ही जानते हैं। तो मेरे लिए ना शादी बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरी शादी ना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी को भुलाने का। और आप लोग कहोगे ना कि कोई भूलता नहीं है, तो देखो, भूलूंगी मैं कभी नहीं, और दूसरी शादी करके भी मैं किसी के संग कोई इंसाफ नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मैं एक बुरी वाइफ कहलाऊँ, मैं अच्छी वाइफ हूँ, थी, और हमेशा वो ही रहना चाहती हूँ।
मैं दूसरी शादी करके बुरी वाइफ नहीं कहलाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दूसरी शादी करूँगी ना तो मैं बुरी वाइफ ही कहलाऊँगी, मैं कभी अच्छी वाइफ नहीं कहलाऊँगी। मैं पहले अच्छी वाइफ थी, अच्छी वाइफ हूँ और रहूँगी, अच्छी माँ हूँ, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैनेज करूँ, अच्छे से करूँ। और अच्छी बेटी हूँ या नहीं हूँ ये तो मेरी मम्मी बताएंगी। और भाई सही बात है, अच्छी इंसान हूँ या नहीं हूँ ये आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, ये तो आप मुझे बताइएगा। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों से सारी बातें कर देती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे बारे में इतना इतना सोचते हो। और कई लोगों ने ना रिश्ते भी बताए मुझको, यूट्यूब पे भी कितने लोगों ने मुझे रिश्ते बताए। और रिश्ते मेरे लिए आते हैं, मेरे घर बैठे बैठे आते हैं। और मुझे बहुत बुरा महसूस होता है जब रिश्ते आते हैं मेरे लिए। पता है क्यों? क्योंकि मेरे लिए कभी रिश्ते आए नहीं। मैंने कभी हम लोगों ने कभी देखा दिखाई नहीं की, मेरे लिए देखा दिखाई नहीं की। मेरी बहन को देखने बहुत सारे लोग आते थे, मैंने वो चीज़ें भी नहीं करी, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी रिश्ता जुड़ा हुआ था, तो कभी देखा दिखाई कभी हुई नहीं है। तो बुरा लगता है मुझे। और जो लेकर भी आते हैं ना रिश्ते, उनको भी कहीं ना कहीं पता होता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करने की। वो कहते हैं हमने तो पहले ही बोला था, हमने तो पहले ही सोचा था। तो लोगों को भरोसा है मुझ पर, और मुझे सबसे ज़्यादा अपने आप पे भरोसा है। लोगों को हो या ना हो, मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और ज़रूरी नहीं है शादी लाइफ में, अगर ज़रूरी होती तो यही वाली मैरिज टिकी रहती मेरी। और शादीशुदा मैं हूँ, हमेशा रहूँगी, इस चीज़ से मुझे कोई भी वंचित नहीं कर सकता। मैं मैरिड हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैं, मेरी एक बेटी है। और शादी को मेरे 5 साल हो गए हैं, जनवरी में 6 साल हो जाएंगे। शादी मेरी चलती ही रहेगी, ये शादी की वजह से, ये सब कुछ घर दिया सब कुछ शादी की वजह से ही है ये मेरी, ठीक है ना। तो चलिए मैं बाय बाय बोल देती हूँ। और देखो मैंने हंसते मुस्कुराते जो है आज सारी बातें करी है, तो आप लोग भी हंसते मुस्कुराते कमेंट करना और मुझे भी खुश करना, मैं भी खुश हो जाती हूँ। आप मुझे दुआएं देना कि मैंने सोच रखा है या जो मैं चाहती हूँ कि दिया को मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ, बड़ी करूँ, शादी करूँ, इसको अच्छा फ्यूचर दूँ, वो सब मैं करना चाहती हूँ अकेले। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करना कि ऐसा मैं कर पाऊँ, कभी भी मतलब बड़ी प्रॉब्लम ना आए, छोटी छोटी प्रॉब्लम आए जिन्हें मैं पार कर सकूँ, जिनसे मैं लड़ सकूँ, बड़ी बड़ी कोई प्रॉब्लम ना आए मेरी लाइफ में। और दिया की लाइफ में तो बिल्कुल भी ना आए। दिया के लिए प्रे करना कि बहुत अच्छा रहे, बहुत स्वस्थ रहे, ये हमेशा हमेशा मतलब ठीक ठाक रहे, इसको कुछ ना हो, इसको कुछ भी हो वो मुझे हो जाए, जो भी इसको हो वो मुझे हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। और मुझे भी पता है कि आप लोग भी यही चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो आप लोगों को पता चल गया मैं शादी नहीं करने वाली, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखना। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइए मेरे, और बेल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सके। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। जैसे सब लोगों को देते हैं ना, आप लोग मुझे भी दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद, है ना दियो? दियो बाय कर दो, आवाज़ तो सुना दो। बाय डॉटो, बाय डॉटो। कहाँ से सीखा तुमने दोस्तों बोलना? बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।